जंतर मंतर पर उमड़ा जन सैलाब, डर के आगे जीत है। नमस्कार, स्वागत है आपका 7 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की बात शुरू करने से पहले कुछ शेर अर्ज किया है। डर के साए में जो सदियों से दबे बैठे थे, आज वही लब खोलकर सड़कों पर निकल आए हैं। पूछो जरा उस सिस्टम से जो चुप को ताकत समझता था कि खामोश लोग भी कभी तूफान बन जाते हैं। तो आज की बात होगी उसी तूफान की। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें आपने देखी। सुबह सुबह जो सन्नाटा हुआ करता था, वहां आज लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोचिए जरा, आखिर क्या हो रहा है कि लोग डर को छोड़कर भीड़ बनाकर खुद चलकर जंतर मंतर पहुंच गए। किसी ट्रक में नहीं लाए गए, किसी ने पैसे देकर नहीं बुलाया, लोग खुद चलकर आए। आज हम बात करेंगे इसी की विस्तार से, पूरी सच्चाई के साथ बने रहिए हमारे साथ। रविवार 19 और सोमवार 20 जुलाई, इन 2 दिनों में जंतर मंतर की तरफ से जो जनसैलाब बढ़ा, वो हाल के वर्षों में शायद ही देखा गया हो। कनॉट प्लेस की सड़कें, जनपद, राजीव चौक, हर तरफ लोग ही लोग। आप सोचिए, ये कोई मैनेज इवेंट नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन को गोदी मीडिया ने वॉल टू वॉल कवरेज नहीं दिया, जो बाकी बड़ी खबरों को मिलता है। आरोप है कि जब जनता सड़कों पर उतरी तो कई न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर उसका जिक्र तक नहीं था। अब आप ही बताइए, क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सोच समझकर की गई अनदेखी? नेटवर्क की समस्या इतनी गंभीर थी कि हमारे साथी वहां से वीडियो रिकॉर्ड तो कर पाए मगर भेज नहीं पाए। सोचिए, इतनी बड़ी भारी भीड़ के बावजूद सूचनाएं समय पर बाहर नहीं आ पा रही थी। ये अपने आप में एक सवाल है ना। अब जरा पीछे चलते हैं। याद कीजिए 2019, जब नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली में आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? आंदोलनों पर हमले हुए, पिस्टल लेकर लोग आए, गोलियां चली। रिपोर्ट के मुताबिक धर्म के नाम पर गोली चलाने वालों की तस्वीरें भी छपी, लेकिन आरोप है कि वो जेल से जल्दी बाहर आ गए। दूसरी तरफ उमर खालिद और सरजील इमाम आज तक जमानत के इंतजार में हैं। गुलफिजा फातिमा और खालिदा सैफी को जमानत मिली भी तो बरसों जेल में रहने के बाद। अब सोचिए जरा, इस फर्क का असर जनता पर पड़ा होगा। लोग डरने लगे आंदोलन में जाने से। ये डर कोई अपने आप नहीं आया। कहा जा रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से बिठाया गया ताकि लोग सवाल पूछना ही छोड़ दें। लेकिन इस बार जंतर मंतर ने वो डर तोड़ दिया। इतनी भारी उमस में हजारों लोग निकले और ये सिर्फ एक धर्म, एक वर्ग के लोग नहीं थे। पोस्टर पर लिखा था, ये जो जूट पे पले हैं, ये जो दूध के धुले हैं, इन्हें क्या खबर कि ये लब मेरे हैं नहीं सिले। यानी जो सरकार और मीडिया समझ रहे थे कि जनता चुप हो गई है, बोलना भूल गई है, वो जनता आज बता रही है उसके होठ सिले हुए नहीं है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। सोचिए जरा, नीट परीक्षा का मामला। बार बार कहा गया कि नीट कोई मुद्दा नहीं है, परीक्षा हो गई, अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सब ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? आरोप है कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं और छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया। और सोनम वांगचुक जो इस मुद्दे पर अनशन पर बैठे, उनकी मांग क्या थी? कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया था, बस इतना कहा गया था कि सरकार शिक्षा क्षेत्र की नाकामी की जिम्मेदारी को स्वीकार करे और संसद के सत्र में इस पर चर्चा हो। अब आप ही बताइए, क्या इतनी सी मांग इतनी मुश्किल थी? रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार के किसी मंत्री, विधायक या सचिव तक ने आकर छात्रों से बात करना जरूरी नहीं समझा। और यहाँ मजे की बात, याद है ना, जब पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला सामने आया था तो बीजेपी के नेता पुलिस से टकराकर भी वहाँ पहुँचना चाहते थे। लेकिन यहाँ लुटियंस दिल्ली से महज 2 किलोमीटर दूर बैठे नेताओं को एक बार भी नहीं लगा कि जाकर छात्रों से मिलने। सोचिए जरा, ये फर्क क्यों है? और तो और परीक्षा पे परीक्षा का कार्यक्रम तो हर साल होता है ना, तो क्या इस बार प्रधानमंत्री जी छात्रों से परीक्षा पर बात नहीं कर सकते जो असल में परीक्षा पर बैठे हैं? चलिए अब बात करते हैं सुरक्षा इंतजामों की। रिपोर्ट के मुताबिक कई दिनों से जंतर मंतर पर पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है। सीआरपीएफ के 5000 जवान तैनात किए गए, दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई। इतनी बड़ी कि सुरक्षा कारणों से मेट्रो के कई स्टेशन, जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद करने पड़े।
थे। अब सोचिए, इतनी पुलिस, इतने सर्विलांस कैमरे देखकर लोग सहम क्यों नहीं गए? आरोप है कि उमर खालिद जैसे मामलों की वजह से लोगों के मन में यह डर बैठा था कि कहीं केस हो गया तो सालों साल जमानत न मिले। लेकिन इस बार भारी उमस के बावजूद हजारों लोगों की मौजूदगी ने वो डर भीतर से मिटा दिया। एक शख्स ने साफ कहा, बिल्कुल नहीं डर लग रहा, ये लोग हमें दबाना चाहते हैं। सोचिए कितनी हिम्मत की बात है ये। अब एक दिलचस्प एंगल, रिपोर्ट की माने तो गोदी मीडिया ने कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की, जैसे कि इस आंदोलन के पीछे चीन का हाथ है या सोरोस का पैसा है। सोचिए जरा, अपने ही देश के किसानों और छात्रों को बार बार विदेशी एजेंट या आतंकी कहा जाना, ये कैसी राजनीति है? फिर एक और भ्रम फैला जब सोनम वांगचुक ने पत्र लिखा कि अगर अलग अलग दलों के सांसद संसद के गेट के बाहर तक आकर आश्वासन दें तो वो अनशन तोड़ देंगे। लोगों में सवाल उठा, आना तो सरकार को चाहिए था, बीजेपी को चाहिए था, तो अलग अलग दल क्यों? और इसी बीच एक और झटका, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद रातों रात एनसीपीआई नाम की एक नई अनसुनी पार्टी में शामिल हो गए। सोचिए जरा, चुनाव में किसी ने इस पार्टी का नाम तक नहीं सुना था और अचानक उसके पास 20 लोकसभा सांसद हो गए। आरोप है कि ये सब बीजेपी में सीधे जाने से बचने की एक तरकीब भर है ना? दिलचस्प तमाशा। लेकिन जनता ने इस बार संदेश दे दिया है, नेता बिक सकते हैं, दल टूट सकते हैं, मगर जनता का आंदोलन मैनेज नहीं होगा। एक और गंभीर मुद्दा, पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट के मुताबिक 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए, उनका वोटिंग अधिकार छीन गया। सोचिए 27 लाख लोग और कोई एक जगह जमा तक नहीं हो पाया क्योंकि डर इतना गहरा बैठा दिया गया था। यही वो डर पालन उद्योग है जिसकी बात होती है मुर्गी पालन की तरह। भारत में डर पालना भी एक कारोबार बन गया है लोकतंत्र को दबाने का, लेकिन जंतर मंतर ने इस डर के उद्योग को चुनौती दे दी। चलिए अब एक सीधा सवाल आपसे, जरा सोचिए अपने शहर के बारे में। क्या आपके शहर में एक भी ऐसा सरकारी कॉलेज है जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाए, जहां पढ़ाई के बाद बाजार भी मानता हो कि इसके बच्चे काबिल हैं? ज्यादातर शहरों में जवाब होगा नहीं। एक ढंग का सरकारी कॉलेज नहीं, एक ढंग का सरकारी अस्पताल नहीं, और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? गरीब आम घर के बच्चों को। वो घंटों मेहनत करते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से पीछे रह जाते हैं। और फिर क्या होता है? इसी खालीपन का फायदा उठाकर बाबाओं का कारोबार चलता है। अच्छे कॉलेज नहीं, बाबा जी के आशीर्वाद से किस्मत बदलेगी। सोचिए जरा कितना बड़ा मजाक है ये आम आदमी के भरोसे के साथ। एक सिपाही की भी यही कहानी है, मुश्किल से नौकरी मिली, मगर क्या वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, डॉक्टर बना पाएगा? उसका बच्चा भी मैदानों के चक्कर काटेगा और शायद पेपर लीक का शिकार हो जाएगा। ये चक्र है और जंतर मंतर पर जनता ने इसी चक्र को तोड़ने की कोशिश की है। और वो नजारा भी कैसे भूले, बारिश हो रही थी और लोग उस बारिश को पीजल की तरह पी गए, मानो कह रहे हो डर के आगे जीत। लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, चेक में भी रख रहे थे ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि ये हिंसक है, ये देशद्रोही है। एक शायरी और सुनिए इस मौके पर। बारिश में भीग कर भी जो मुस्कुरा दिए, डर की जमीन पर उम्मीद के बीज बो दिए। कल जो लाशें डर की खुद उठाए फिरते थे, आज वो लाशें जिंदा होकर सड़कों पर आ खड़े हुए। बात को समेटते हुए बस इतना कहूंगा, जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं रही, ये एक संदेश बन गई है। संदेश ये कि डर पालना अब आसान नहीं रहा और जनता की आवाज अब अकेली नहीं है। जो घर से नहीं डर से निकल आए हैं वो अब खामोश रहने का हुनर भूल गए हैं। कल तक जो लाशें अपने ही अंदर ढोते थे, आज वो सड़कों पर जिंदा होकर खड़े हो गए हैं। तो ये थी आज की खबर, डर, भ्रम और चक्र को तोड़ती जनता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल 7 टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सुशील गिरीश, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।